फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका हियर, फिजियोथेरापिस्ट। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लंबर लॉर्डोसिस यानी कि लो बैक पेन। यस, लो बैक पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लेडीज और जेंट्स दोनों में इक्वल हो जाती है। सम ऑफ टाइम्स लेडीज भी हाउसवाइफ होती हैं एंड ऑफिस गोइंग होती हैं, जिन्हें कि ज्यादातर करके कुर्सी पे बैठ के काम करना या बहुत देर तक खड़े होकर के काम करना, स्टैंडिंग जॉब। एंड हाउसवाइफ को ज्यादातर करके जो भी काम झुक करके करने होते हैं उस वक्त में। एंड जेंट्स में भी सेम प्रॉब्लम है, ज्यादातर करके कुर्सी पर बैठ के जो काम करना है या खड़े होकर के, या लॉन्ग जर्नी उनको करनी होती है खड़े होकर के। तो ऐसे सब सीन्स में लेडीज एंड जेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लोअर बैक पेन कब होता है, यानी कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस हमें कब होता है? ये जो हमारे कमर की 5 हड्डियां होती हैं, 5 रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर एक फ्रीक्वेंट गैप होता है। वो फ्रीक्वेंट गैप कभी कभी बढ़ जाता है और घट जाता है, तो जिसकी वजह से जो हमारी डिस्क है वो कंप्रेस होने लगती है। जब वो कंप्रेस होती है तो हमारी नर्व्स भी कंप्रेस होती हैं, साइड की मसल्स को भी इफेक्ट करती हैं। जो भी हमारे कमर में आसपास में जो भी हमारी मसल्स हैं उसमें स्वेलिंग बढ़ जाती है और वो सारी चीजें हमें स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर बनाती हैं, हमें नर्व्स के ऊपर प्रेशर बनाती हैं, जो कि पेन करता है। और ये सारी चीजें फिर बढ़ते बढ़ते इस हद तक होती है कि लोगों के पैरों में यानी कि पेरिफेरल्स में भी नंबनेस होती है, उन्हें चलते वक्त झटके जैसी प्रॉब्लम होती है कि झटका लगता है या दर्द होता है या उनको भारीपन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जिन लोगों को हो रही है तो उन्हें ये चीज क्लियर अपने दिमाग में सेट रखना चाहिए कि उनकी जो कमर की हड्डियां हैं, कमर की रीढ़ की हड्डियां हैं, उसमें जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हुई है। जनरली हम इन प्रॉब्लम्स को क्या साउंड करते हैं? लंबर लॉर्डोसिस, लो बैक पेन, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस या फिब्रोमियल्जिया। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, जो कि आप लोगों को आपके एमआरआई में या आपने एक्सरे निकाला है उसमें या आपके सीटी स्कैन वगैरह जो भी जैसी चीजें डायग्नोसिस के लिए जब हम लोग जाते हैं तो उसमें रिपोर्ट्स जो मिलती है उसमें मेंशन होता है। कभी कभी डिस्क हार्निएशन की भी एक वर्ड मेंशन होता है कि डिस्क हार्निएशन भी आपको है। डिस्क हार्निएशन भी यही होती है कि जब हमारे 2 रीढ़ की हड्डी के बीच में जो लिगामेंट है यानी कि जो डिस्क है, जब वो प्रोलैप हो जाती है, जब वो बाहर सरक जाती है तो वो दबाव बनाती है हमारे नर्व्स पे, और एक ये डिजेनरेटिव चेंजेस होती है हमारे स्पाइन में, जिसकी वजह से हमें सारी प्रॉब्लम्स आती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी सब सीन्स में हमें क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस टाइप का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले तो जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है उसको अपनी डेली लाइफ रूटीन चेंज करनी चाहिए। लाइक अगर उनका बहुत ज्यादा सिटिंग का काम है तो उन्हें अपनी चेयर पे ध्यान देना चाहिए, अपने पोस्चर पे ध्यान देना चाहिए, अपने उठने बैठने का जो ढंग है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक ये करेक्शन है। सेकंड है स्पाइनल मैनिपुलेशन। स्पाइनल मैनिपुलेशन एक डॉक्टर करके आपको देगा। थर्ड आता है एक्सरसाइजेस, जिनको क्या एक्सरसाइज करके करेक्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एडवांस हैं। एक्यूपंक्चर, निडल के थ्रू हम लोग स्पैज्म को रिलीज कराते हैं। एंड ये इलेक्ट्रॉनिक थेरापी के थ्रू भी हमारा जो स्वेलिंग है काफी हद तक कम होता है, और एक्सरसाइज करके हम उस चीज में आगे रेज होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें एक्सरसाइज को किस तरीके से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है मोडालिटीज पैसिव फिजिकल थेरापी। पैसिव फिजिकल थेरापी का मतलब यही होता है कि सबसे पहले एक्सरसाइज के पहले हमें अपने सॉफ्ट टिश्यूज को थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन करना जरूरी है। लाइक मेरी अपने सर्वाइकल के और फ्रोजन शोल्डर के वीडियोस को भी देखा होगा, जिसमें मैंने आपको ये क्लियर बताया है कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हमें एक मोडालिटीज यानी कि हॉट फर्मेंटेशन लेना अच्छा रहता है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्प करती है कि हमें दर्द कम हो जब हम कसरत कर रहे हैं। तो ये हमें इसलिए हेल्प करेगी क्योंकि जब भी हम पेशेंट मेरे पास आएगा या आप खुद भी हो तो आपको दर्द हो रहा है और उसमें आपको कसरत करना
ठीक नहीं रहता है। तो थोड़ा सा सिकाई करके एक गर्म कपड़े की या गर्म थैली की सिकाई अगर हम ले लेते हैं और उसके बाद हम कसरत करते हैं तो आसानी से हम अपने पैरों को, अपने कमर की कसरत को कर सकते हैं। सेकंड क्या है? एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइज। ऑब्वियसली जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं अभी आपको बताऊंगी वो सारी चीजें। एंड थर्ड है मायोफेशियल रिलीज थेरापी। मायोफेशियल रिलीज थेरापी का मतलब यही होता है कि जो भी हमारी मसल्स पे स्पैज्म आया हुआ है उसको हमें रिलीज करना है, ताकि जो नर्व कंप्रेशन हो रखे हैं, नर्व कंप्रेशन की वजह से जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, जो हमें नंबनेस की, जो हमें इस तरीके की तकलीफ हमें है, वो चीजों को मायोफेशियल रिलीज करने के बाद ही वो चीजें आगे ठीक होती हैं। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज करके देखते हैं। अगेन मेरी फ्रेंड सुजाता जो मुझे कोऑपरेट कर रही है, तो हम लोग पहले एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। पैर सीधा करना है आपको सुजाता जी, हाँ। और एंकल पंप, पहला हम लोग एंकल पंप करते हैं। पूरा पैर नीचे की तरफ खींचना है और फिर अंदर की तरफ लेना है, यानी कि डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन हम इसमें करवाते हैं। इसको भी आपको 10 टाइम्स करना है, 1 by 1, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज हम क्या करेंगे? एक एक करके पैर को ऊपर उठाते हैं, जितना पेशेंट उठा सके और उसको दर्द ना हो कमर में। अगर यहां तक वो अच्छे से उठा सकता है तो फिर बेस्ट है। नीचे करिए धीरे धीरे। अगेन दूसरा पैर नीचे करिए, वापस ये वाला, फिर ये। इस तरीके से ये सेकंड एक्सरसाइज है जिसको स्ट्रेट लेग रेजिंग कहते हैं हम लोग। धीरे धीरे दोनों भी पैर को ऊपर उठाना है। थर्ड एक्सरसाइज के लिए पैर मोड़िए। थर्ड एक्सरसाइज कैसे करनी है? इसको हम लोग पेल्विक टिल्ट बोलते हैं। इसमें आपको कमर नहीं उठानी है, कमर के नीचे का पोर्शन, सिर्फ दोनों हाथों को बगल में रख के कमर के नीचे के पोर्शन को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और नीचे रखना है। कमर पूरी नहीं उठानी है, ये चीज का ध्यान रखना है। वापस उठाइए, नीचे करिए। अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका दूसरा भी तरीका है करने का। हाथ को कमर के नीचे डालिए सुजाता, हाँ, और दूसरा हाथ पेट के ऊपर रखिए और अब करिए। तो ये आपको क्लियर समझ में आएगा कि आपकी कमर बिल्कुल नहीं उठ रही है, सिर्फ आपका जो पेल्विक पोर्शन यानी का जो हिप का जो पोर्शन है वो आप घुमा रहे हैं। ये होता है पेल्विक टिल्ट। अभी चौथी कसरत करनी है ब्रीजिंग। ब्रीजिंग के लिए पूरी कमर ऊपर की तरफ उठाते हैं और रुकते हैं, 5 सेकेंड होल्डिंग, फिर नीचे लेते हैं। वापस से करिए, नीचे करिए। ये होती है ब्रीजिंग। इसको भी 5 से 10 टाइम तक आपको रिपीट करनी है। इसी के बाद पैरों को धीरे धीरे हाथ दोनों सामने ऐसे बाहर की तरफ निकाल लीजिए। इधर जगह का कमी है तो कोई बात नहीं, आप इसको नीचे रख लीजिए। वो हाथ ऐसे बाहर की तरफ, दोनों हाथ ऐसे बाहर की तरफ रहते हैं और दोनों भी पैरों को एक साथ किनारे लेके जाएंगे, रुकेंगे, फिर ऑपोजिट साइड में उसको लेके जाएंगे, फिर रुकेंगे। अगेन इसी चीज को रिपीट करिए। ये हो गई हमारी ये वाली। अब हमारी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड प्लैंक। इसके लिए सुजाता आपको करवट लेना पड़ेगा। करवट लीजिए, हाँ बिल्कुल। और हाथों को हम अपने एल्बो पे खड़े हो जाते हैं। एल्बो पे खड़े हो जाइए, यस राइट, इस तरीके से। और दोनों भी पैर को ऐसे मोड़ के और अपने कमर के पोर्शन को केवल उठाना है आपको। तो आप इसको उठाने की कोशिश करिए। ये साइड प्लंक होता है। इसको उठा के जितनी देर होल्ड कर सकते हैं 4 to 5 सेकेंड, फिर नीचे लीजिए, वापस से करिए। इसको भी आपको 5 to 10 टाइम्स करना है। ये साइड प्लंक एक्सरसाइज होती है। नीचे कर लीजिए। ये हो गई हमारी 5वीं कसरत। सीधा हो जाइए।
इसके बाद जो और एक्सरसाइजेज है वो होगी बैक एक्सटेंशन, जिसको कि हम पेशेंट को उल्टा लेटा करके करेंगे। सुजाता भी आप उल्टा पेट की तरफ हो जाइए। अभी बैक एक्सटेंशन को करने के लिए ये चीज का ध्यान देना है, अभी इसमें पिलो की जरूरत नहीं है। दोनों भी हाथ हमारे शोल्डर्स के पास में रहेंगे, बाहर की तरफ। थोड़ा सा और बाहर लीजिए सुजाता। हाँ, और हाथों के ऊपर हमें उठना है। अपने चेस्ट को हाथों के प्रेशर को देते हुए आपने उठना है, जैसे अभी सुजाता करके बताएंगी। सुजाता करिए। यस, उठिए, पूरा ऊपर आना है और पूरा ऊपर जाना है इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे नीचे जाना है। 5 सेकंड का होल्ड आप ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो आप 1 सेकंड का होल्ड भी, 2 सेकंड का होल्ड, 3 सेकंड का होल्ड ऐसे ले सकते हैं। आइए, चलिए, ऊपर करिए, अगेन नीचे जाइए। ये बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज है जो कि चेस्ट के लिए किया हमने। इसके बाद अब हम धीरे धीरे हाथों को बगल में लेंगे और पैरों की तरफ आएंगे। तो पैरों को क्या करना है कि पैरों को एक एक करके आपको उठाना है सीधा। चलिए सुजाता। यस, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसको 5 सेकंड होल्डिंग के साथ में 10 टाइम रिपीटेशन है। एक एक करके दोनों भी पैर को करेंगे। फिर ये वाली करिए, ये वाली करिए। ये हमारी प्रॉन पोजीशन में स्ट्रेट लेग रेजिंग है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोग कैट एंड कैमल बोलते हैं। उसके लिए पेशेंट को आपको अपने घुटने और हाथ पे, जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं वैसी पोजीशन में आना है। पैरों के बीचों में अच्छा गैप रखना है आपको, ये अच्छा गैप रखना है। कैट एंड कैमल का मतलब होता है, यस ऑब्वियसली, बिल्ली और कमर ऊंट के जैसी चाल। बिल्ली चलती है अपने दोनों भी पैरों को सामने रख के, जिससे उसकी जो स्पाइन है वो ऊपर और नीचे होती है। ठीक इसी तरीके से हमको आपकी अपनी स्पाइन को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ लेना है और छोड़ते हुए नीचे की तरफ छोड़ देना है। तो एक कंप्लीट आर्च बनता है यहाँ पे, ये स्पाइन का एक आर्च बनता है जिसको कि हम कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं। ये एक्सरसाइज भी हमको करनी है, ठीक है। ये होती है कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। अभी मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ, और वो एक्सरसाइज है, मैंने आपको अभी साइड लाइन पोजिशन में एक प्लंक एक्सरसाइज बताई थी जो कि साइड लाइन पोस्चर में करते हैं। अभी सेम प्लंक एक्सरसाइज को हम लोग ये पोजीशन में आकर के करेंगे। ये पोजीशन में कैसे करते हैं कि लिटिल बिट पीछे की तरफ जाते हैं एंड देन लिटिल बिट आगे आते हैं धीरे धीरे। ये मॉडिफाइड प्लंक एक्सरसाइज है। इसको भी 5 to 10 टाइम्स आपको करना है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज अ बर्ड एंड डॉग एक्सरसाइज। ऑब्वियसली आप बोलोगे ये तो सारे जानवरों का नाम ले रही है, बट दिस इज द एक्सरसाइजेज नेम्स। इसमें क्या करना होता है कि आपके डायगोनल हैंड एंड लेग को हवा में लेना होता है। ऑपोजिट दो जो लेग्स एंड हैंड होते हैं वो एज इट इज अपनी पोजीशन पे रहते हैं। लाइक ये आपका जो लेफ्ट हैंड है वो और राइट लेग दोनों भी हवा में उठेगा। यस, यहाँ पर आप देखिए कि सुजाता ने पैर पूरा खोला नहीं है। यस, ऑब्वियसली पैर को पूरा खोलना नहीं है, 90 डिग्री के एंगल पर इसको आपको रखना। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग जो मैं आपको बता रही थी वो ऐसी है कि पेरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग। पेरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग करने के लिए आपका जो अफेक्टेड लेग है, यानी जिस लेग में आपको पेन आ रहा है या जिस साइड की कमर में आपको दर्द है, वो पैर आपको इस तरीके से पैर के ऊपर घुटने के पास में रख लेना है और दोनों हाथों से थाइस के पास होल्ड करके चेस्ट की तरफ खींचना है। होल्ड करके फिर नीचे की तरफ रखना है। वापस से करिए और फिर नीचे लाना है। इसको भी आपको 5 to 10 टाइम्स रिपीट करना है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग प्रोन पोजीशन में है। पेशेंट को आपको उल्टा लेटाना है।
सुजाता आप उल्टा लेट जाइए। मैंने अभी तक आपको प्लंक की 2 एक्सरसाइजेस बताई है, एक साइड पोस्चर में, साइड लाइन पोस्चर में, एक आपको क्रॉल पोजीशन में जैसे बच्चे चलते हैं वैसा बताया। सेम पोजीशन ही हमको लेनी है, बस उसमें हमको स्ट्रेचिंग करनी है। तो ये दोनों हाथ पे और दोनों घुटने पे आ जाइए सुजाता। जो पोजीशन है हमारी ये पोजीशन रहेगी, पैर खोलिए, ये वाली भी पैर खोलिए। हाँ, अभी आपको आपके पूरा पोजीशन ऐसे लेनी है कि धीरे धीरे आपको कंप्लीट बैठ जाना है और इस तरीके से स्ट्रेच करके रखना है बॉडी को 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे आगे आइए सुजाता, और इसी चीज को हेड थोड़ा सा आगे आते समय और आगे चलिए, और आगे। हाँ, गर्दन को थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है। यस, फिर इस तरह भी 5 सेकंड होल्ड करना। अगेन रिपीट, बैठ जाइए कंप्लीटली ऐसे, गर्दन अंदर की तरफ रहेगा। एंड अगेन रिपीट, बाहर आते समय हम टुवर्ड स्काई, फेस हमारा टुवर्ड स्काई रहता है, इस तरीके की पोजीशन रहती है। लेट जाइए। अभी मैं आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होने के बाद, बस रिलैक्स हो जाइए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होने के बाद मैं आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताऊंगी। क्योंकि पेन इतना रहता है और हमारा बोन बहुत ज्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस होने की वजह से सारा बॉडी का प्रेशर मसल्स पे आ जाता है। तो मसल्स को मजबूत करना, उसको हेल्दी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी पड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ। आप सीधा हो जाइए सुजाता। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के लिए हमारी बटक मसल्स, यानी कि जो हमारी हिप की मसल्स होती है, उसको हमें कॉन्ट्रैक्ट करके रखना होता है, उसको हमें स्क्वीज करके रखना पड़ता है 5 सेकंड के लिए, और फिर रिलैक्स करना पड़ता है। लाइक स्क्वीज करिए, टाइट करिए। यस, इस तरीके से बटक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, टाइट करके रखेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। अगेन सेम चीज करिए, फिर रिलैक्स करिए। सेम चीज अगेन रिपीट करिए, रिलैक्स करिए। सेकेंड जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, उसको करने के लिए आपके पास कोई भी बाथ टॉवल हो, कोई भी बड़ी जो नहाने की टॉवल हो, वो आप यूज कर सकते हैं। और दोनों पैर को मोड़िए। जो सेकेंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता रही हूँ। दोनों भी पैर मोड़ना है, कमर को ऊंची करनी है और कमर के नीचे इस तरीके से टाल को लगाना है, और आप उस टाल को अपने स्पाइन से दबाइए, दबाने की कोशिश करनी है। यस, दबा के रखिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर से उस टाल को दबाइए। यस, छोड़ दीजिए। इस तरीके से 10 से 15 बार आप इसको करिए। ये आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जो कि आपकी स्पाइन को, आपके लंबर को काफी ज्यादा हेल्दी करेगी। उठ जाइए सुजाता, ये बस उठ के बैठिए। ये आज का मेरा लंबर स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर का एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज थी। थैंक यू सुजाता, इतना मुझे कोऑपरेट किया, और आप लोग इसको करिए। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कैसा फील होता है, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अपनी सजेशंस मुझे देना भूलिएगा मत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिसकी वजह से आपको मेरे और न्यू अपडेट्स जो भी अपलोडेड होंगे वीडियोस, वो आपको पता चलते रहेंगे। डू शेयर, डू लाइक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।